सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालों में से दादरा ताल पर चर्चा करेंगे और दादरा ताल के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि दादरा ताल 6 मात्रा की ताल है। तबले पर बजाई जाती है। तबले पर क्यों बजाई जाती है? क्योंकि इसके जो बोल हैं वो बंद बाज के बोल हैं और तबले पर बंद बाज के बोल बजाए जाते हैं। 6 मात्रा की ताल है। अब हम जान लेते हैं। 2 इसके विभाग हैं। एक विभाग में 3 मात्राएं हैं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं हैं। सबसे पहले मात्राएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 मात्रा की हमारी ताल है और उनके नीचे ताल के बोल लिखे हुए हैं धा धी ना धा ती ना। पहली मात्रा पर ताल के बोल धा के नीचे क्रॉस का निशान लिखा हुआ है। भातखंडे ताल लिपि पद्धति में इसको सम के रूप में दर्शाते हैं, सम इसको मानते हैं। और खाली के लिए चौथी मात्रा पर 0 अंकित किया हुआ है। खाली को हम 0 को खाली समझते हैं और जब हाथ पर ताली लगाते हैं तो हाथ को हवा में लहराते हुए इसका इशारा इंगित करते हैं। इस ताल को हम हाथ पर लगाना भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं सम और खाली। तो पहली मात्रा पर सम है और चौथी मात्रा पर खाली है। तो जब हम हाथ पर इसका ठेका बजाना सीखेंगे तब हम खाली को और भरी को किस प्रकार से दिखाते हैं उसको देखेंगे। दादरा 6 मात्रा की ताल है। 3-3 मात्राओं के 2 खंड हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा दादरा ताल का शास्त्रीय परिचय। तो इस ताल की मात्राएं 6 होती हैं। इसमें विभागों की संख्या 2 होती है। ताली पहली मात्रा पर ताली लगाई जाती है और खाली चौथी मात्रा पर होती है। इस ताल का उपयोग फिल्मी गीत, लोकगीत, भजन, लोक संगीत, गायन, वादन, नृत्य तीनों विधाओं में समान रूप से होता है। बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सरल ताल है। तबले की ताल है, बंद बाज के बोल हैं। सुनने में कानों को बहुत ही प्रिय लगती है और फिल्मी संगीत में, फिल्मी गीतों में बहुत से ठेके इसी ताल के हैं गीतों में, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय ताल है। और एक गुण में लिखने का तरीका आपको दिखाया गया है। पहले मात्राओं की संख्या दी गई हैं, उसके बाद बोल, फिर उसके बाद में चिन्ह। धा धी ना धा तुन्ना, या धा तीना भी कह सकते हैं, धा तुन्ना भी कह सकते हैं। इस ताल को अगर हम दुगुन लिखते हैं, इसकी दुगुन करते हैं तो दुगुन का मतलब होता है डबल। डबल कैसे? मात्राएं तो हमारी 6 रहेंगी, लेकिन उसके जो बोल हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहले विभाग में, पहले बॉक्स में 1 मात्रा है और 1 मात्रा के नीचे 2 बोल लिखे हुए हैं। अर्थात जब 1 मात्रा में 2 बोलों को कह देना दुगुन कहलाती है। ठीक ऐसे ही 1 मात्रा में अगर 3 बोल हम बोल देंगे तो तिगुन। 1 मात्रा में 4 बोल बोल देंगे तो चगुन। यानी कि मात्रा तो वही है, समय वही है, लेकिन उसी समय में हम 1 2 3 4 5 या 6, अगर 5 कहेंगे तो पचगुन, 6 कहेंगे तो छगुन। तो हम जब 2 बोलों को एक साथ बोलेंगे तो वो दुगुन कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर जब हम दुगुन करेंगे तो इसको 2 बार इसका आवर्तन होगा। आवर्तन तो 1 बार करना है, लेकिन जो ताल के बोल हैं वो 2 बार पूरे पूरे हो जाएंगे और जो ताल के चिन्ह हैं वो तो सेम रहेंगे। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि इसकी दुगुन कैसे लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से तिगुन लिखते हैं। 1 में 3 को कह देना तिगुन कहलाता है, 1 में 4 को कह देना चगुन कहलाता है। तो आइए, दादरा जो ताल है, दादरा एक गायकी भी है।
तो हम दादरा ताल और दादरा गायकी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और दादरा ताल, संगीत की दुनिया में दादरा एक ताल भी है और दादरा एक गायन शैली भी है। अन्य शैलियों के गायन की तरह दादरा को भी खूब दाद मिलती है और खूब सुना जाता है और खूब वाही वाही लूटी इससे जाती है। सवाल अब ये है कि दादरा शब्द आया कहाँ से, दादरा क्या है, इसके क्या मायने हैं। चलिए आज सफ़र पर चलने की बजाय गोता लगाते हैं, शब्दों का दरिया भी तो होता है ना। तो आज हम संगीत की दुनिया में दादरा गायकी और दादरा ताल पर गोता लगाते हैं। पहले बात दादरा ताल की, तो ये 6 मात्राओं की ताल है जिसके बोल हैं धा धी ना, धा ती ना। जो लोग संगीत के शौकीन हैं वे जानते हैं कि ताल में घोड़े की दुल की चाल का आनंद अगर मिलता है तो वो इसी धा धी ना धा ती ना की बदौलत है। कई तरह के, जैसे हमारे घोड़ों के टप टप की जो चलने की आवाज़ है वो इसी ताल से हमारे बहुत से विद्वान गुणीजनों ने तबले पर उसको बजाकर बताया है। अब बात करते हैं हम दादरा गायन शैली की। तो दादरा गायन शैली उत्तर भारत की प्राय सभी संस्कृतियों में लोक शैली के रूप में भी गिना जाता है और लोक शैली के रूप में उसको देखा, लोक शैली में उसको माना गया है। इसे यानी कि दादरा गायकी को मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में ददरिया भी कहा जाता है। दादरा गायकी को ददरिया भी कहते हैं और पहाड़ी शैली का गायन माना जाता है। उपशास्त्रीय संगीत शैली के तौर पर दादरा की पहचान लालित्यपूर्ण गायन शैली के तौर पर होती है। अब हम देखते हैं कि उपशास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तो यानी कि शास्त्र के नियमों में जो बंधा हुआ जो गायन है उसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जैसे हमारा छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना। और उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गज़ल, गीत, ठुमरी, होरी, चैती आदि उपशास्त्रीय संगीत की गायन शैलियों में आते हैं। तो हम उपशास्त्रीय संगीत की जो शैली है दादरा, उसकी पहचान लालित्यपूर्ण गायन शैली के तौर पर होती है। दादरा को ठुमरी जैसा ही माना जाता है और अक्सर ठुमरी के साथ दादरा भी कई बार गाया जाता है। जैसे कोई गायन का कार्यक्रम है और सबसे अंत में जब ख्याल गायन हो जाता है, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तो उसके बाद में अक्सर कुछ उपशास्त्रीय संगीत के तौर पर ठुमरी, दादरा या कुछ और गीत, गज़ल, भजन जैसे सुनाने का रिवाज है और सुनाते हैं ताकि उससे माहौल तो राग से अच्छा बन जाता है, लेकिन उपशास्त्रीय संगीत को सभी श्रोता बहुत इसमें आनंद लेते हैं। तो दादरा को ठुमरी जैसा ही माना जाता है और अक्सर ठुमरी के साथ दादरा को भी गाया जाता है। प्रसंगवत बता दें कि बुजुर्गों ने ठुमरी और दादरा के बारे में कई बड़ी दिलचस्प बात कही है। क्या बात कही है बड़े लोगों ने? कि ठुमरी जब चलती है तो दादरा बन जाती है। अर्थात समझने की बात है, ठुमरी जब चलती है तो दादरा बन जाती है। दादरा कैसे बन जाती है? जो दादरा ताल है जब वो चलती है यानी कि वो बजती है तो ठुमरी में भी दादरा ताल का प्रयोग किया जाता है और दादरा गायकी में भी दादरा का ताल का प्रयोग किया जाता है। तो ये रही हमारी शास्त्र की बातें। तो अब हम इस दादरा ताल को हाथ पर लगाकर भी देख लेते हैं कि इसका ठेका किस प्रकार से खाली और भरी को हम इसमें दिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं दादरा ताल का ठेका हाथ पर। ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से हम हाथ पर पहली मात्रा पर खाली को दिखा रहे हैं ताली के रूप में सम, और किस प्रकार से चौथी मात्रा पर हम खाली को हवा में हाथ को लहराते हुए दिखाते हैं। तो आइए ठेका लगाते हैं। धा धी ना, धा ती ना, धा। एक आवर्तन पूरा हो जाने के बाद में पहली मात्रा पर आते हैं तो ताल का पूरा ठेका माना जाता है।
अब हमने इसमें देखने योग्य बात यह है कि हाथ पर जब ठेका लगाते हैं तो पहली मात्रा पर सम है, तो पहली मात्रा पर हमने ताली बजाई और उसके बाद में 2 और 3 जो मात्राएं हैं उनको हमने काउंट किया। फिर उसके बाद में द्वितीय विभाग में चौथी मात्रा पर हमने हाथ को लहराते हुए खाली दिखाई और 4 और 5 मात्रा को हमने काउंट किया। यह तरीका हाथ पे लगाने का है। एक बार फिर और हम समझ लेते हैं कि हाथ पर दादरा ताल को 6 मात्राओं को कैसे गिनते हैं, कैसे बजाते हैं। धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा। तो ये था हमारा दादरा ताल का ठेका हाथ पर। किस प्रकार से हम 6 मात्राओं को काउंट करते हैं, उसमें कैसे खाली और कैसे उसमें भरी दिखाते हैं। तो सभी बच्चे इसको हाथ पर लगाएंगे, लगाकर अभ्यास करेंगे, सीखेंगे कि 6 मात्राओं को कैसे हाथ पर गिनते हैं और दादरा ताल का ठेका कैसे हम हाथ पर लगाते हैं। धन्यवाद।